चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी में मैंने 1 पॉइंट का 2 पॉइंट का प्रोबेबिलिटी निकालना आपको बता दिया था। आज वाले क्लास में हम देखेंगे कि रिलेटेड टू 3 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट, ठीक है, इफ 3 पॉइंट्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अगर 3 पॉइंट को हम एक साथ टॉस करते हैं, रैंडमली टॉस करते हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्लास एफ के पोर्शन में है, क्लास 9 में भी है, क्लास 10 में भी आपको मिलेगा। ठीक, अगर हम देखें यहाँ पे 3 पॉइंट, अब 3 पॉइंट का मतलब एक साथ आपको 3 है, इनके केसेस क्या बनेंगे इमेजिन करिएगा। अगर पहले मैंने कहा 3 एक साथ था, तो पहले वाले पे हिट आ जाए, सेकंड वाले पे भी हिट आ गया और तीसरे वाले पे हिट आ गया, यानी तीनों पे हिट आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। अगर सेकंड देखें, सेकंड अगर मैं कहूं यहां से, सेकंड में अगर यहां कहूं कि मान लो कि पहले वाले पे हिट आ गया, दूसरे वाले पे भी हिट आ गया, पर तीसरे वाले पे हिट आ गया, बिल्कुल हो सकता है। अब अगर मैं ये कहूं कि पहले वाले पे नहीं, पहले वाले पे हिट हो और दूसरे वाले पे हिट हो और तीसरे वाले पे हिट हो, थर्ड वाले पे, अच्छा तब ये कंडीशन और बन सकता है। ऐसा नहीं हो सकता भाई पहले वाले पे हिट हो सकता है और दूसरे वाले पे हिट, थर्ड वाले पे भी हिट हो सकता है हमारा। ठीक, ओके। अब देखो हमने क्या किया, एक फर्स्ट वाले केस में ऑल आर हेड्स, सेकंड वाले में वन इज टेल। ठीक है, अगर अब कहें 2 हेड है, 2 हेड है, 1 टेल, बस इस टेल को मैंने क्या करा, शिफ्ट करा दिया 1 टेल को। अब इस पर एक चलेंगे हम 2 टेल को लेकर चलते हैं। ठीक है, यानी कि पहले वाले पे हेड रख दिया, दूसरे वाले पे टेल रख दिया और थर्ड वाले पे मैंने टेल रख दिया। ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट वाले पे हेड था, तो ठीक है पहले अब फर्स्ट वाले को हम टेल कर देते हैं, हेड को शिफ्ट करते हैं, तो ये बनेगा, यानी फर्स्ट पे हेड, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड और थर्ड पे टेल। ठीक है, अब ये भी कंडीशन बन सकता है, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे टेल और थर्ड पे हेड हो सकता है, ये केस बनेगा। अगर हम फोर्थ केस की बात करें, तो फोर्थ में क्या होगी, अब यहाँ पे एक भी टेल नहीं, यहाँ पे 1 टेल, यहाँ पे 2 टेल, अब कितने टेल, 3 टेल, यानी कि 1 फर्स्ट में भी टेल, सेकंड में भी टेल और थर्ड में भी टेल, यानी तीनों टॉस करने पर हमें ये दिखा कि तीनों टेल आ गया। ठीक है, तीनों टॉस करने पे ये दिखा कि ऑल आर हेड। ठीक है, एक बार हेड टॉस किया तो हेड हेड और टेल आया, एक बार टॉस किया तो हेड टेल हेड आया, एक बार टॉस किया तो टेल हेड हेड आया और एंडर चांस टॉस किया तो हेड टेल टेल आया। इसी तरीके से यहां तक केसेस बनेंगे। देन इसका मतलब ये हुआ कि हाउ मेनी केसेस आर टोटल, हम बोलेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ कंडीशन। अगर मैं ये पूछूं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द कंडीशन, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशंस आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशंस आते हैं। हाउ मेनी कंडीशंस आते हैं, 8 कंडीशंस। अब इसमें 8 कंडीशन होगी, इसके अलावा कोई बनेगा, आप ट्राई कीजिएगा, इसके अलावा नहीं बनने वाला। ठीक, तो यही इतने कंडीशंस आपको 3 पॉइंट में देखने को मिलेंगे, जहां पे टोटल नंबर ऑफ कंडीशन आपका 8 होगा। अब इसी पे कई सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, पूछे जाएंगे। जैसे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछेगा कि इफ 3 पॉइंट्स आर टॉस्ड रैंडमली देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब कि ये हुआ भाई कि अगर एक पॉइंट को हमने क्या किया, टॉस किया, तो 3 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3 हेड कहां पे, केवल और केवल आपको दिख रहा है यहां पे है, तो कितने फेवरेबल कंडीशन कितने हैं, केवल एक ही दिख रहा है। मतलब क्या हो जाएगा इसका, फेवरेबल कंडीशन 1 हुआ और टोटल कंडीशन हमारा 8 हुआ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8 होगा। ठीक, सेकंड अगर मैं ये कहूं कि if 3 coins are tossed randomly then find out the probability of getting only 1 tail, यानी एक ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक ही टेल कहां पे है, यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो कितने फेवरेबल कंडीशन बनेंगे, देयर आर 3 फेवरेबल कंडीशन 1 2 and 3, तो फेवरेबल कंडीशन 3, टोटल कंडीशन 8, then what is the probability is 3/8, the probability is 3/8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, if 3 coins are tossed randomly then find out the probability of getting only 2 head। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो 2 हेड यहां पे है
टू हेड यहाँ पे है, टू हेड यहाँ पे भी है, तो ओनली टू है, यहाँ पे देखो तो 1 1 है, यहाँ पे देखो 3 है, तो हमें क्या चाहिए, केवल 2 चाहिए, 1 चाहिए, टू हेड चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन कितने दिखे आपको, 3 1 2 एंड 3, फेवरेबल कंडीशन कितने हैं, 3 है, और टोटल आउटकम कितना है, 8 है, यानी टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस आर 8 एंड फेवरेबल कंडीशन आर 3, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी इज 3/8। ओके, अब नेक्स्ट क्या पूछेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, यानी कि कम से कम एक हेड, वन हेड की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो वन हेड मतलब यानी देखो वन हेड यहां दिख रहा है आपको साफ साफ, यहां भी दिख रहा है, मतलब ये 3 तो होंगे ही होंगे, 3 फेवरेबल कंडीशन दिख रहा है। एट लीस्ट में क्या होता है भाई कि हम कम वाला लेते हैं, लेस वाला लेते हैं, उसके साथ में उसके ऊपर वाले को भी लेते हैं, यानी कि अगर 2 दिखेगा आपको तो 2 को भी लोगे, 2 दिखेगा आपको तो 2 को भी लोगे यहाँ पे, और अगर उसको मान उसके ऊपर भी दिखा तो उसको भी लोगे, यानी 3 यहाँ दिखा तो उसको भी लेंगे। तो देन हाउ मेनी फेवरेबल कंडीशंस आ गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो फेवरेबल कंडीशन कितने बने गए, 7 बने, 7 बाय कितना हुआ, 8 हुआ। तो इसी तरीके से हम क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी देखेंगे। इसी तरह से कई सारे क्वेश्चन होंगे, अभी आगे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाएंगे इसी के बिहाफ पे, ठीक। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे भी बढ़ते हैं।